हेलो गाइस, माय नेम इज तुषार जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आई टेक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनएफसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनएफसी क्या है। गाइस, क्या आपने कभी एनएफसी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए, जब भी कहीं पेमेंट की बात आती है तो एनएफसी पर चर्चा जरूर होता है। जी हाँ गाइस, मैं उसी एनएफसी की बात कर रहा हूँ जो कि सैमसंग पे, गूगल पे, एंड्रॉइड पे या एप्पल पे में यूज होता है। दोस्तों, एनएफसी पहले हाई इंडेड डिवाइसेस में आता था, मतलब महंगे डिवाइसों में से आता था, मगर अब वो मिड रेंज डिवाइस में भी आने लगा है। यहाँ तक कि आपको जियो फोन में भी एनएफसी देखने को मिल सकता है। गाइस, क्या पता आपने भी एनएफसी का यूज कर चुका हो, मगर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हर स्मार्टफोन, मिड रेंज, हाई इंडेड डिवाइसेस सब में एनएफसी आने लगे हैं। लेकिन गाइस, एनएफसी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बहुत ही कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें एनएफसी के बारे में पता है। गाइस, आज हम इस वीडियो में एनएफसी टॉपिक के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है गाइस, और ये बहुत काम की चीज़ है, ये भी जान लीजिए। हमारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है और प्रेजेंट में तो काम हो ही रहा है इस पर। तो गाइस, बिना देर करते हुए चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि एनएफसी क्या है और इसे हम अपने स्मार्टफोन में सिंपली कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप एनएफसी के बारे में पूरा नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज 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 लास्ट तक देखिए। गाइस, एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो गाइस, इसके फुल फॉर्म और इसके नाम से पता चलता है कि ये कम दूरी में संचार माध्यम को तय करता है, मतलब इसे शॉर्ट रेंज में ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए हमें आरएफ सिग्नल का यूज करना होता है। गाइस, इस कम्युनिकेशन को हमें पूर्ण करने के लिए एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस चाहिए और दूसरा सिग्नल को रिसीव करने के लिए एक रिसीविंग डिवाइस चाहिए, तभी हम इस कम्युनिकेशन को पूर्ण कर सकते हैं। गाइस, जैसे हम पहले ही जान चुके हैं कि एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन को आपके फ़ोन के द्वारा अदर डिवाइसेस को, आसपास के डिवाइसेस को इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। 4 सेंटीमीटर रेडियस में ऑपरेट करता है और यह आपके डिवाइस और ट्रांसमीटर के बीच में एक वायरलेस कनेक्शन प्रदान करता है। गाइस, ये टेक्नोलॉजी 2 वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकता है, एक जो कि आपका ट्रांसमीटर है और एक जो रिसीवर है। ट्रांसमीटर और रिसीवर में ही आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और ये गाइस ना कि आपके वाईफाई, ना एयरटी, ना 3G किसी पे डिपेंड नहीं करता है। एनएफसी का जन्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से हुआ है। RFID एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज सुपर स्टोर और शिपिंग कंपनीज करती हैं गुड्स को ट्रैक करने के लिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करती हैं अपने इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, जिसके मतलब अगर कोई भी बॉक्स हो उसको स्कैन करते ही उसकी पूरी डिटेल्स पता चल जाती है। गाइस, एनएफसी भी सेम इसी टेक्नोलॉजी पर है, मगर इसे बनाया गया है स्मार्टफोन कस्टमर्स के लिए। एनएफसी को एक ग्रुप के द्वारा डिफाइन किया गया है जिसे एनएफसी फोरम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नोकिया, सोनी, फिलिप्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। वहीं गाइस, अगर आपके फ़ोन में एनएफसी है तो एनएफसी और फ़ोन रीडर के बीच आप नॉर्मल आसानी से अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। गाइस, एनएफसी को डेवलप किया गया है सोनी, नोकिया और फिलिप्स के द्वारा, और इससे बहुत सारे मॉनिटर कॉम्बाइन भी हैं और इनके थ्रू ही ये एनएफसी कंट्रोल किया जाता है। ही इस एनएफसी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करते हैं। एनएफसी हमेशा लो पावर और लोअर रेंज फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 13.56 मेगाहर्ट्ज और इसका रेंज 0 to 10 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। एनएफसी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस और पैसिव एनएफसी डिवाइसेस। एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो कि डाटा को भेज भी सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं, और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, चाहे वो एनएफसी डिवाइस एक्टिव हो या पैसिव हो। एनएफसी डिवाइसेस को पावर की आवश्यकता पड़ती है और ये किसी भी वर्ड को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका स्मार्टफोन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार्ड रीडर और टच पेमेंट, ये सब टच रीडर पेमेंट, ये सब इसके बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं।
और गाइस NFC का दूसरा टाइप पैसिव NFC डिवाइसेस। पैसिव NFC डिवाइसेस क्या होते हैं? पैसिव NFC डिवाइसेस ये किसी भी NFC दूसरे NFC डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन सेंड तो कर सकते हैं मगर रिसीव नहीं कर सकते हैं, और इनको यूज़ करने के लिए, इनको काम करने के लिए किसी भी बाहरी पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की काबिलियत भी नहीं होती है, और ये किसी दूसरे पैसिव डिवाइसेस के साथ भी जुड़ नहीं सकते हैं आपस में। इनका इस्तेमाल टैग्स और छोटे ट्रांसमीटर डिवाइसेस में किया जाता है। गाइस, हम ये तो जान चुके हैं कि NFC क्या है, मगर ये अभी तक नहीं जानते हैं कि NFC काम कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं कि NFC हमारा काम कैसे करता है। गाइस, बहुत सारे वायरलेस जैसे रेडियो, वाईफाई और अदर वायरलेस सिग्नल्स की तरह ये भी रेडियो वेव का यूज करके अपने डाटा ट्रांसमिट करता है या भेजता है। NFC एक अलग फीचर है। इसको यूज करने के लिए डिवाइसेस को कुछ स्पेसिफिकेशन, नियम और शर्त होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है। जानते हैं कि NFC को यूज करने के लिए हमें कोई भी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। जब ये किसी भी NFC लेस डिवाइसेस के पास से गुजरता है तो ये ऑटोमेटिक इसमें पावर आता है और ये डाटा का ट्रांसफर इधर से उधर कर सकता है। NFC के थ्रू आप 106, 212, 122 तक kbps के स्पीड से डाटा को भेज सकते हैं। गाइस, देखा जाए तो इतना स्पीड आपके कॉन्टेक्ट डिटेल, पिक्चर, म्यूजिक या भी किसी भी पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त है। NFC को 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में बांटा जाता है। पहला मोड्स होता है प्री टू प्री। प्री टू प्री में क्या होता है? इसमें ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है। ये हमारे स्मार्टफोन में अधिक यूज होता है। इसकी मदद से हम किसी भी डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, नॉर्मली लिंक करके। क्या होता है रीड एंड राइट ऑप्शन। इसके मदद से हम कोई भी NFC इनेबल टैग्स या पोस्टर को लिंक करके पढ़ सकते हैं। और तीसरा होता है कार्ड इमुलेशन। इसके थ्रू हम अपने पेमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। NFC को यूज करना बहुत ही आसान होता है। ब्लूटूथ, वाईफाई या अदर वायरलेस सिग्नल्स के तरह हमें इससे ना ही मैनुअली सर्च करना पड़ता है, ना ही पेयर करना पड़ता है। आपके NFC डिवाइसेस, दोनों NFC डिवाइसेस में NFC इनेबल होना चाहिए। जब ये डिवाइसेस आपस में पास आएंगी तो ये खुद कनेक्ट होकर इनेबल हो जाएंगे, जिसके लिए आपको इंडिकेट मिलता है या तो आपकी डिवाइसेस वाइब्रेट होती हैं या लाइट से उसका स्क्रीन लाइट जलता है। अगर आपको पता करना है कि आपके स्मार्टफोन में NFC का ऑप्शन है कि नहीं है, इसके लिए आप सिंपली में जाइए और मोर और सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद वायरलेस एंड नेटवर्क पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें NFC का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो NFC होगा, नहीं तो आप जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आता है या जहाँ से अपने अगर डाटा को इनेबल करते हैं वहां पर जाकर सिंपली आप चेक कर सकते हैं। अगर NFC का लोगो बना होगा तो आप उसे सिंपली वहां से इनेबल करके यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड में NFC यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं, जैसे कुछ डिवाइसेस में बहुत सारे ऐसे चिप डिवाइसेस है जिसमें आपको NFC चिप नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से NFC उस स्मार्टफोन या उस डिवाइस में यूज नहीं हो पाता है। और बाकी NFC चिप कुछ मोबाइलों में एक जगह ना रहने की वजह से रब होकर रगड़ खाकर मतलब खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें NFC यूज करने में एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं कि NFC के एडवांटेज क्या है, मतलब उसकी अच्छाइयाँ क्या है। पहली बात तो इसे सुविधा के कारण यूज किया जाता है। इसे करना बहुत ही सरल होता है, जिसकी वजह से इसे अधिक काम में लिया जाता है। इसकी दूसरी खासियत है इसकी चंचलता। इसकी चंचलता मतलब ये यूज करना बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। तीसरी खासियत है कि इससे कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिल जाती है। गाइस, इसमें रियल टाइम अपडेट होने की वजह से भी ये बहुत अच्छा इसका एक एडवांटेज है। NFC इनेबल क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो मैग्नेट स्ट्रिप क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। इसकी ये भी एक एडवांटेज है। NFC के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए सिर्फ आपको पिन की आवश्यकता होती है। आप पिन इंटर करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस NFC की एक खासियत और सबसे बड़ी है कि इसका जो इंफॉर्मेशन होता है रिटेलर या जहाँ पे भी आप इसे यूज करते हैं पेमेंट के लिए, उसके पास इसका आप क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन रहता ही नहीं, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड हो फिजिकल एक्सेस होता ही नहीं है। अब गाइस, हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, मतलब इसकी खराबी क्या है NFC के। गाइस, NFC जो होती है इसको यूज करने के लिए अलग अलग कंपनी से एग्रीमेंट होता है। बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं जो कि इसके एग्रीमेंट को मानती ही नहीं, जिसकी वजह से कुछ मोबाइलों में, कुछ स्मार्टफोन में NFC यूज करना कठिन हो जाता है। इसकी खराबी होती है ये जो NFC होता है आपके मोबाइल फोन के डाटा के साथ पूरी तरह से मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर हैकर्स आपके मोबाइल को हैक करते हैं या जो भी आपका डिवाइस है उसको हैक करते हैं तो सिंपली आपकी इंफॉर्मेशन आपका है
उसको लीक कर सकते हैं। तीसरी खराबी होती है कि बहुत से मोबाइल फ़ोन में NFC चिप ना होने की वजह से हर स्मार्टफोन के थ्रू प्रोसेस करना असंभव हो जाता है। ये जो NFC होता है बाकी टेक्नोलॉजी की तुलना में थोड़ा महंगा होने के कारण जो कंपनीज इसे परचेस करती हैं या इसे यूज़ करती हैं उन्हें ये ज़्यादा पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से ये महंगा होने के कारण कम यूज़ में लिया जाता है, या मतलब कुछ कंपनीज इसे अपने डिवाइसों के साथ नहीं लाती है, जिसकी वजह से ही NFC की ये भी एक बहुत बड़ी खराबी मानी जाती है। अब गाइस हम बात करते हैं कि NFC हमारे किस किस काम में आता है। गाइस ये हमारे स्मार्ट कार्ड जैसे कि वीज़ा कार्ड, बैंकों से जो वीज़ा कार्ड मिलता है उसमें NFC इनेबल होता है, मास्टर कार्ड में NFC इनेबल होता है। दूसरा यूज़ होता है ई वॉलेट के लिए। आपका जो ई वॉलेट जैसे सैमसंग पे, गूगल पे, एंड्रॉयड पे, एप्पल पे, ये सब NFC को यूज़ करते हैं। NFC का यूज़ स्मार्ट टिकटिंग के लिए भी किया जाता है, मतलब स्मार्ट तरीके से टिकट को यूज़ करने के लिए किया जाता है, जो कि एरोप्लेन, स्मार्ट एरोप्लेन, बसेस, इससे पैसेंजर को सुविधा मिलती है। इसका यूज़ मेडिकल और हेल्थ केयर लाइन में भी होता है, जिसके थ्रू डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ जो हॉस्पिटल होता है वो अपने पेशेंट के स्टेटस और मेडिकल जो दवाइयाँ, कितनी दवाइयाँ हैं, जो भी स्टेटस हॉस्पिटल का आसानी से जान सकता है। इसका बहुत जगह यूज़ है, जैसे कीलेस एक्सेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और शिपिंग के लिए बहुत सारी ऐसे यूजेस हैं इसके, जिसका मतलब इसका जितना यूज़ हो सके उतना कम है। बहुत ज़्यादा NFC का यूज़ होता है, हमारे फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ये बाकियों की तुलना में थोड़ा सिक्योर है। भविष्य में चलकर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हो सकता है आपके घर या हमारे घर NFC इनेबल्ड हो, स्मार्ट होम हो। आने वाले समय में जो हमें 5G मिलने वाला है उसमें भी NFC का यूज हो सकता है। फ्यूचर में इंटीग्रेटेड स्मार्टफोन एप्लीकेशन के लिए भी NFC का यूज किया जाएगा। इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि ये जो NFC टैक्स है, ये NFC है, इसका हमारे भविष्य में बहुत ज्यादा रोल होगा। इसके थ्रू शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, बस, ट्रेवलिंग, या हम कह सकते हैं हमारे जो स्मार्ट होम्स या डॉक्टर या हेल्थ केयर, अब जितना भी मतलब जितने अधिक लाइन्स में इसका यूज हो उतना ही हमारे समय को बचत मिलेगी और हमारा काम और जल्दी होगा। गाइस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें मैंने आपको NFC के बारे में पूरा नॉलेज देने की कोशिश की है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट हमें जरूर करें। कोई सुझाव हो या कुछ हमसे जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूं। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कोई भी डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं या स्क्रीन पर आ रहा होगा कहीं, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका डायरेक्ट आंसर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।